अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का जो प्रैक्टिकल सेंटर गेस्ट पेपर है उसका सॉल्यूशन करेंगे। ये सारे क्वेश्चन हैं मैंने यहाँ पर लिख लिए हैं, तो हमने इनका सॉल्यूशन करना है बारी बारी। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ये मैंने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, जो न्यूमेरिकल है, सारे न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन करेंगे। इसके साथ ही आपको फिजिक्स और मैथ का भी सॉल्यूशन हमारे ही चैनल पर बहुत जल्द मिल जाएगा, कल या परसों तक आपको इंशाल्लाह मिल जाएगा, तो उसका भी आप सॉल्यूशन देख लीजिएगा। बाकी इसे स्टार्ट करते हैं। देखें भाई, डेटा बना लेते हैं, जो जो चीज़ें गिवन हैं उन्हें हम देख लेते हैं। क्या है ये? अच्छा, ये 15 ग्राम नहीं है, ये 150 ग्राम है। ये 300 है और ये 150 है, तो ये 150 है और ये 300 है। ठीक है, तो ये किसका है? मास है AL का। तो हम यहाँ पर लिख देंगे मास ऑफ AL। AL क्या है? एल्यूमिनियम है। कितना मास है? 150 ग्राम। ये मास की देखो, इफ़ 150 ग्राम ऑफ AL एंड 300 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, तो ये किसका मास है? मास ऑफ नाइट्रोजन कितना है? 300 ग्राम है। आगे, वर मिक्सड एंड हीटेड स्ट्रांगली टू कंप्लीट द रिएक्शन। ये रिएक्शन लिखा हुआ है। फाइंड द, तीन चीज़ें मालूम करनी है, मास ऑफ ALN लिमिटिंग रिएक्टेंट और मास ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट। ये तो आखिर में मालूम हो जाएगा, लेकिन क्या है, सबसे पहले मास ऑफ एल्युमिनियम नाइट्राइड यानी ALN का मास भी हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं मास ऑफ ALN मालूम करना है और लिमिटिंग रिएक्टेंट भी मालूम करनी है। चलें भाई, तो सबसे पहले मास ऑफ ALN मालूम कर लेते हैं। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, इस जैसे क्वेश्चन में, एक चैप्टर 1 के ही क्वेश्चन है, तो आपने जो पेपर के लिए ना वो चैप्टर 1 के सारे क्वेश्चन की तैयारी करनी है। तो इन क्वेश्चन में हमने करना क्या है, जिसका मास गिवन हो, ये अपने दिमाग में बात को डाल लें, जिस एलिमेंट का मास गिवन हो, यानी कि जो ग्राम वगैरह है ना, ये गिवन है ना, तो उनके मोल निकाल लेने हैं सबसे पहले आपने। ठीक है, सबसे पहले क्या निकालना है? मोल निकालना है। तो हम यहाँ पर किसके मोल फाइंड करेंगे? मोल ऑफ, दो का मास गिवन है, एक इसका मास और एक इसका मास, यानी एल्यूमिनियम का मास भी गिवन है और नाइट्रोजन का मास भी गिवन है। तो हमने इनके मोल निकाल लेने हैं, बाकी चीज़ें बाद में देखा जाएगा। मोल ऑफ एल्यूमिनियम मैं निकाल रहा हूँ। मोल का क्या फॉर्मूला है? मास अपॉन मोलिकुलर मास। ये फॉर्मूला है ना, तो मैं फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ, मास अपॉन मोलिकुलर मास। अच्छा, मास कितना है? 150 है, और मोलिकुलर मास कितना होता है एल्यूमिनियम का? 27 होता है। तो इसे सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा? 150 डिवाइडेड बाई 27, यह आ गया मेरे पास 5.555। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 5.55 मोल। ठीक है, उसी के साथ यहाँ पर अब मोल ऑफ AL हो गया। अब नाइट्रोजन कर लेते हैं। नाइट्रोजन का सेम फॉर्मूला यूज़ होगा, लेकिन यहाँ पर वैल्यू अलग हो जाएगी। नाइट्रोजन का हमारे पास इसका मास तो 300 है, इसका जो मोलिकुलर मास है वो होता है 28। तो हम यहाँ पर 28 कर देंगे, 300 डिवाइडेड बाई 28, तो आंसर आ गया 10.71। 10.71 ये हमारे पास मोल आ गए। मोल आते ही हमें एक चीज़ फ़ौरन से मालूम हो जाती है, वो होती है लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट किस तरह से मालूम करेंगे? जिसके मोल सबसे कम होंगे वही हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। तो यहाँ पर देखने में पता चल रहा है कि एल्युमिनियम के मोल कम है, कितने हैं? 5.5 एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन। तो हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन हो गया? एल्युमिनियम हो गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एल्युमिनियम इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक है, हमारे लिमिटिंग रिएक्टेंट का एक क्वेश्चन आंसर आ गया। अब अगला क्वेश्चन जो है वो आंसर जो लेना है वो हमने इसका आंसर लाना है, मास ऑफ ALN। तो मास ऑफ ALN हमने किस तरह से करना है, तो इसे भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो, मास निकालने के लिए ना तो फॉर्मूला तो यही यूज़ होगा हमारे पास। क्या फॉर्मूला? मोल का फॉर्मूला यूज़ होगा। मोल का फॉर्मूला ये होता है मास अपॉन मोलिकुलर मास। ये इसी फॉर्मूले से हमने मास निकालना है। देखो, मास को अगर निकालेंगे तो इस फॉर्मूले को मैं यूँ लिख सकता हूँ ना, मास को अगर मैं यहीं रखूँ, ये रहा मास, मैं मास को यहीं रखूँगा, बाकी इसके साथ जो ये मोलिकुलर मास डिवाइड हो रहा है वहाँ पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसे मैं यूँ लिख सकता हूँ, मोल मल्टीप्लाई बाय मोलिकुलर मास। तो मास का मेरे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा। अगर मेरे पास मोल हो और मोलिकुलर मास हो तो मैं मास मालूम कर सकता हूँ। देखो, मोलिकुलर मास तो मेरे पास है, कैसे है? AL और नाइट्रोजन, AL होता है 27, नाइट्रोजन होता है 28। तो इसका मेरे पास मोलिकुलर मास जो आएगा, मोलिकुलर मास है 27, सॉरी ये प्लस आएगा, प्लस 28। कितना होता है भाई? 27 प्लस 28, 55। तो मेरे पास जो मोलिकुलर मास है वो तो मुझे पता है। ठीक है,
बाकी एक चीज़ रह गई मेरे पास मोल, ये मुझे पता नहीं है, ये मुझे पता है, ये मुझे पता नहीं है। तो मोल निकालूंगा मैं सबसे पहले। तो मोल किस तरह से निकालेंगे, मोल स्टोक्योमेट्री रेशियोज का यूज़ करके हम मोल फाइंड करेंगे। किस तरह से, आइए देखते हैं। देखो इक्वेशन इसीलिए दी गई थी ताकि इसके मोल फाइंड हो सकें। 2 मोल ऑफ ए एल, इक्वेशन से देखते हैं सबसे पहले। दो है ना, यहाँ पर दो लगा हुआ है तो ये मोल ही है। तो 2 मोल ऑफ ए एल एन कितने बना रहा है, 2 ही बना रहा है। ए एल अगर 2 हैं तो ए एल एन भी 2 होंगे। तो आगे यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर ए एल के मोल आए हैं। अगर मोल ए एल 5.55 होंगे तो ए एल एन कितने होंगे, देखो 2 थे तो ये भी 2, अगर ये 5.55 तो ये भी 5.55, तो मोल भी हमारे पास आ गया। तो यहाँ पर लिखेंगे, पहले यूँ लिख दो, 2 मोल ऑफ ए एल प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ ए एल एन। तो यहाँ पर हम 2 से 5.55 हो गए ना, 5.55 मोल ऑफ ए एल प्रोड्यूस 5.55 मोल ऑफ ए एल एन। बात समझ आ रही है। इक्वेशन से हमने देखा 2 2 बना रहा है, तो फिर यहाँ पर देखा तो 5.5 कितने बनाएगा, 5.55 ही बनाएगा। तो मेरे पास मोल भी आ गया, मोलिकुलर मास भी है, तो मास आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास फाइनल आंसर जो आ जाएगा, मास इज इक्वल टू, मोल कितने हैं 5.55, मोलिकुलर मास कितना है अभी हमने देखा था यहाँ पर 55। इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओ तो मास आ जाएगा 55 मल्टीप्लाई बाय 5.55, 305, 305.25 ग्राम। ठीक है, ये हमारा आंसर है, और यहाँ भी ऊपर वाला भी एक आंसर था। तो ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो ये तो हमारा इसी तरह से ही होगा। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ये क्या है हमारे पास, यार ये इंक खत्म हो रही है इसमें। थर्मोकेमिकल प्रोसेस क्या है, थर्मोकेमिकल प्रोसेस, थर्मो का मतलब होता है टेम्परेचर, और केमिकल तो केमिकल होता है, ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर टेम्परेचर भी और केमिकल भी हो। तो उसे किस तरह से करेंगे, डेटा बना लो सबसे पहले। यहाँ पर प्रेशर मेरे पास गिवन है, प्रेशर कितना है, ये प्रेशर है, देखो प्रेशर ऑफ 2750 27, ओ सॉरी ये तो पी है ना, पी इज इक्वल टू 2750 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये मेरे पास प्रेशर आ गया। इफ़ इट एब्जॉर्ब 15400 जूल हीट है, तो इसे हम क्यू से शो करेंगे, कितना है 15400 जूल है। आगे क्या है, एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग ड्यू टू विच वॉल्यूम इंक्रीज बाय, ये क्या है, ये वॉल्यूम है, तो ये वॉल्यूम को वी से शो कर दें, 0.47 मीटर क्यूब। बाय पुशिंग पिस्टन अपवर्ड कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी को हम किससे शो करते हैं, यू से शो करते हैं। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है तो डेल्टा यू हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है, क्लियर ही होनी चाहिए यार, इसमें कोई मसला क्या होना चाहिए। अच्छा, इसका हमारे पास डेल्टा यू निकालने का क्या फार्मूला है, तो इसका भी एक फार्मूला हम लिख लेते हैं। डेल्टा यू इज इक्वल टू, हमारे पास था हीट में से वर्क को माइनस कर देते हैं, हीट में से वर्क को माइनस करते हैं, मतलब Q माइनस डब्ल्यू। डेल्टा यू आ जाएगा अगर मेरे पास Q हो और W हो। Q तो है, Q कितना है, ये है Q, मगर W नहीं है, तो W कैसे आएगा, तो W के लिए अलग फार्मूला यूज़ करते हैं, फॉर W। तो W के लिए क्या फार्मूला है, W इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी, माइनस तो माइनस है, P कितना है, P 2750 है, और V कितना है 0.47 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो आंसर माइनस में आएगा, 2750 मल्टीप्लाई बाई 0.47, 1292.5 जूल। ये मेरे पास आ गया, वर्क आ गया। अब इसको इसमें से माइनस कर दूंगा तो मेरे पास डेल्टा यू आ जाएगा। क्यू कितना था 15400 माइनस 12 92.5, ये तो माइनस इसके साथ है, और फॉर्मूले में ऑलरेडी माइनस था, तो ये 2 माइनस होके ये प्लस हो जाएंगे। तो डेल्टा टू इन दोनों को प्लस कर दो, प्लस 15400 आ गया 16692.5। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ गई, किलो जूल। किलो जूल तो नहीं होगी ना, ये तो जूल होगी ना। तो किलो जूल करने के लिए क्या करेंगे, सिर्फ जूल होगी। किलो जूल करने के लिए ये जो पॉइंट है, ये 3 डिजिट लेफ्ट पे घुमा दो, 1 2 3, तो ये फाइनली मेरे पास 16.6925 किलो जूल, ये मेरे पास इंटरनल एनर्जी आ गई। तो ये आंसर हो गया, सही हो गया। तो यहाँ पर 2 न्यूमेरिकल हमारे ख़त्म होते हैं, अगले न्यूमेरिकल की जानी पड़ता है।
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है 1 2 इन 3 की। तो यहाँ पर हमारे पास जो नीचे वाले होते हैं यही हमारे पास इलेक्ट्रॉन होते हैं और इन्हीं की हमने कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है। अच्छा ये 16 है मगर यहाँ पर -2 है, तो इसे हम इलेक्ट्रॉन को 16 नहीं गिनेंगे 18 गिनेंगे। अगर -2 हो तो 18 गिनेंगे, अगर +2 हो तो इसे हम 14 गिनेंगे। कुछ पल्ले पड़ा है या नहीं पड़ा? नहीं पड़ा। देखो अगर यहाँ -2 हो तो इसका मतलब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन आए हैं, अगर +2 हो तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन गए हैं, ये उल्टा हिसाब है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले पहाड़ बनाना पड़ेगा। 1s2 2s2 3s2 4s2 5s2 6s2 7s2 3p6 नहीं 2p6 3p6 3d10 4p6 4d10 4f14 5p6 5d10 6p6। ठीक है, ये मेरा पहाड़ बन गया। इस पहाड़ का क्या करना है, तो इलेक्ट्रॉन को पता चलता है कि कहाँ के किसके बाद कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, ये जो एरो जा रहा है ना ऊपर से नीचे तक, इसी तरह से ही हमने इनकी फिलिंग करनी है। तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएगा, इसमें जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ से आएगा, इसमें जाएगा, फिर इसमें जाएगा। किस तरह से मैं अभी आपको करके दिखा देता हूँ। देखो सबसे पहले सल्फ़र करते हैं, इसका कितना है 18 है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन 18 है, तो 18 की हमने फिलिंग करनी है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा 1s2 में, फिर कोमा, उसके बाद यहाँ से आ रहा है 2s2 में जाएगा 2s2, उसके बाद यहाँ से आ रहा है यहाँ पर जाएगा 2p6 में 2p6, उसके बाद 3s2, इसके बाद 3p6, इसके बाद 4s2। अच्छा ये जो 2 6 2 6 ये है ना, इनको गिन लो, अगर 18 है तो बस हो गया, वरना आगे चलते हैं। 2 4 और 6 10, 2 12 और 6 18, ये तो यहीं पर ख़त्म हो गया। ये हमने एक्स्ट्रा कर दिया, तो इसे हम ख़त्म मिटा देते हैं, तो हमारे मतलब ये नहीं आएगा। बस यहाँ तक इसका आंसर हो गया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने इसकी कर दी। तो सल्फ़र हो गया। अब Cr कर लो। Cr कितना है 24 है, तो इसके ऊपर कुछ नहीं लगा हो तो इसी तरह ही कर लो। अच्छा अब हमने इसी तरह से ही करनी है। ठीक है, ये तो समझ हो गया, आ गया ना। बाकी AG47 का भी आप कर लोगे, तो मुझे उम्मीद है आप ज़रूर कर लोगे। तो ये अब आपका काम है, आपने करना है। हम बढ़ते हैं अगले न्यूमेरिकल की जानिब। अगला है भाई हमारे पास, ये आ गया 0.12 ग्राम ऑफ, इसका भी डेटा बनाते हैं। 0.12 ग्राम MgOH, तो ये किसका है, मास है, मास ऑफ MgOH ट्वाइस इज इक्वल टू 0.12 ग्राम। ठीक है, आगे क्या है, डिजोल्व इन वाटर टू मेक 1200 मिलीलीटर सॉल्यूशन। ये मिलीलीटर क्या है, ये वॉल्यूम है। वॉल्यूम कितना है 1200 ml। फाइंड द pH, pH फाइंड करनी है, pH फाइंड करनी है, तो pH फाइंड करते हैं और क्या। हाँ भाई pH फाइंड करने का एक तरीका है, तो तरीका अप्लाई करते हैं और क्या। तो सबसे पहले मोल फाइंड कर लेते हैं हम। मोल क्यों फाइंड करने, क्योंकि pH फाइंड करने के लिए मोल का होना ज़रूरी है। मोल का क्या फॉर्मूला है, मास अपॉन मोलिकुलर मास, मास अपॉन मोलिकुलर मास। मास 1.2 ग्राम है और मोलिकुलर मास कितना है MgOH का। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास ऑफ MgOH ट्वाइस। मैग्नीशियम का होता है 24, ऑक्सीजन का होता है 16, मगर ये 2 हैं तो 2 से मल्टीप्लाई होंगे, प्लस हाइड्रोजन का होता है 1, ये 2 हैं मगर 2 से मल्टीप्लाई होंगे। अच्छा ये किस तरह से है, देखो OH ट्वाइस, OH ये 2 लगा हुआ है ना, ये 2 किसके साथ है, हाइड्रोजन के साथ भी है और ऑक्सीजन के साथ भी है। तो ऑक्सीजन का 16 होता है तो इसलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा दिया, हाइड्रोजन का 1 होता है तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करा दिया। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये 32 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, 32 और 34 और 24 58 हो जाएगा। ये हमारा 58 हो गया। तो इससे मैं 1.2 को किससे डिवाइड करूँगा 58 से, 1.2 डिवाइडेड बाई 58, मोल आ गए हमारे पास 0.026, 026 के बाद 8 भी है, ये मेरे पास मोल आ गए। ठीक है मोल तो आ गए, लेकिन हमने pH फाइंड करने, तो मैं यहाँ पर pH का फॉर्मूला लिख देता हूँ। pH को हम यूँ फाइंड कर सकते हैं, ये 14 प्लस log OH नेगेटिव आयन। ठीक है, ये OH क्या है, OH की कंसंट्रेशन है, ये फॉर्मूला है हमारे पास। तो pH आ जाएगी जब मैं 14 तो 14 है, log D log है, ये हम कैलकुलेटर से आसानी से कर लेंगे, लेकिन OH की कंसंट्रेशन नहीं है। तो OH की कंसंट्रेशन के लिए ही मैंने मोल फाइंड की है। तो इसकी कंसंट्रेशन किस तरह से फाइंड हो सकती है, हमें OH की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू मोल को जब हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं इसके वॉल्यूम से, मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। लेकिन उससे पहले हमारा जो वॉल्यूम है वो मिलीलीटर में नहीं लीटर में होना चाहिए।
1200 मिलीलीटर में कितने लीटर होते हैं, वॉल्यूम को मैं यहाँ पर कर देता हूँ। 1200 को 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, इसीलिए लीटर में आंसर आएगा, तो आंसर आएगा 1.2 लीटर। और ये बात समझ, जो वॉल्यूम है हमारा वो लीटर में होना चाहिए, मिलीलीटर में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हम OH की कंसनट्रेशन अभी मालूम हो जाएगी। मोल तो मेरे पास 0.0268 और डिवाइडेड बाय ये मतलब 1.2, ये कितना आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 1.2, 0.1 नहीं 0.0172। ठीक है, इसे हमने इस फॉर्मूला पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। भाई इस फॉर्मूला पुट करो तो, एक मिनट हमने गलती कर दी ना, देखो ये 0.12 था तो मैंने 1.2 पुट किया है। कुछ समझ आई आपके? यहाँ पर जो फॉर क्वेश्चन में था वो इसका मास था 0.12, मगर मैंने 1.2 पुट किया है। तो मगर आपने ऐसा नहीं करना, मेरे से मिस्टेक हो गया है। तो उस हिसाब से मेरा मोल आया है, जो कि मोल पेपर क्वेश्चन पेपर के लिहाज से गलत है, तो ये कुछ और आया है। इस तरह से मेरा जो पीएच का आंसर आएगा वो भी अलग आएगा, मगर आपने ये गलती नहीं करनी, ठीक है। log OH कितना है, इसे तो ये है OH 0.0172 और यहाँ से हमारा पीएच आ जाएगा किस तरह से, इस तरह से 14 प्लस log 0.0172 12.23। मैंने आपको तरीका बता दिया है, ये पीएच आ गई है, तरीका बता दिया, मगर बाकी आपने मैं जो मिस्टेक की है वो भी मैंने बता दिया, बाकी तो आप खुद समझ जाओगे ना, कर लोगे ना। तो बस आपने करना, बस यहाँ पर हमने क्या पुट करना है, 0.12 पुट करना था, 1.2 नहीं। तो मोल भी हमारा ये मोल अलग आता, ये मोल अलग आता, तो ये OH की कंसनट्रेशन अलग आती, OH की कंसनट्रेशन अलग आती तो पीएच बिल्कुल अलग आता। तो ये आपका काम है, अपने खुद करना है, ठीक है। हाँ भाई ये न्यूमेरिकल आ गया, थोड़ा सा उन न्यूमेरिकल से अलग है, मगर ये भी तो हो ही जाएगा। हीलियम गैस टेक 10 सेकेंड, 10 सेकेंड टू इफ्यूज़। अच्छा ये टाइम है, टाइम कितना है, 10 सेकेंड है। फ्रॉम पोरस कंटेनर, ये 1500 मिलीलीटर, ये क्या है, वॉल्यूम है 1500 ml अंडर स्पेसिफिक कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। हाउ लॉन्ग विल SO2 टेक टू इफ्यूज़ फ्रॉम अ कंटेनर ऑफ 0.3 dm3। ये क्या है, ये वॉल्यूम है, ये V1 कह देते हैं, इसे V2 कह देते हैं। ये कितना वॉल्यूम है, 0.3 dm3। अच्छा देखो, ऊपर वाला मिलीलीटर में है और नीचे वाला DM³ में है, तो DM³ और लीटर एक ही होता है, तो मिलीलीटर को हम लीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। किस तरह से करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1.5 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अंडर सिमिलर कंडीशन, देखो ठीक है भाई, ठीक है ठीक है ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है, हमने वक्त फाइंड करना है कि ये जो 1500 मिलीलीटर है ना, ये 10 सेकंड में इफ़ यूज़ हो रहा है, मतलब ख़त्म हो रहा है। तो बताइए 1500 मिलीलीटर 10 सेकंड में ख़त्म हो रहा है, तो ये 1500 नहीं, एक्चुअली हम इसे अब 1.5 कह रहे हैं, ठीक है। ये 1.5 मिलीलीटर 10 सेकंड में ख़त्म हो रहा है, तो 0.3 कितने सेकंड में ख़त्म होगा, हमें बस यही चीज़ फाइंड करनी है। तो इतना मुश्किल नहीं है, हमें टाइम फाइंड करना है एक्चुअली, ठीक है। ये T1 कहते हैं, T2, इस तरह से भी हम कर सकते हैं। तो करते हैं भाई। तो सबसे पहले हम इसका हीलियम का देख लेते हैं कि हीलियम का रेट किस तरह से है। हीलियम का रेट ऑफ इफ्यूजन फाइंड कर लेते हैं। नहीं है मुश्किल यार, इतना बहुत आसान है। रेट फॉर्मूला याद होना चाहिए, रेट ऑफ इफ्यूजन। इफ्यूजन क्या होता है, ख़त्म होने का वक्त। ये किस तरह से आएगा, तो हमारा रेट ऑफ हीलियम, हीलियम का रेट ऑफ हीलियम मल्टीप्लाई बाय, अब ये सब कुछ अंडर रूट में आएगा, मोलिकुलर मास ऑफ हीलियम अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ हीलियम। तो दूसरा कौन सा, सल्फर था, तो हम इसको SO2 लिख देते हैं, ठीक है। इसका रेट क्या है, कितना था, 1500 था 10 सेकंड में। तो रेट इसका किस तरह से फाइंड करेंगे, ये रफ वर्क है, आप रेट यहाँ पर शो करना चाहे तो नहीं कर रहे, वरना ज़रूरत नहीं है। तो रेट फाइंड करने का तरीका है, 1500 को 10 से डिवाइड कर दो तो आंसर क्या आएगा, 150 आएगा। तो मैं रेट की जगह 150 लिख दूंगा, ठीक है। तो रेट तो आ गया। मोलिकुलर मास फाइंड कर पुट करना हीलियम के, हीलियम के कितना होता है, 4 होता है, और SO2 का, सल्फ़र का होता है हमारे पास, सल्फ़र का 32 होता है, और ऑक्सीजन का 16 32 होता है, 64 हो जाएगा। समझ आया कुछ। SO2 का, सल्फ़र का 32 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, मगर यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, तो कितना हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा, और ये 32 ऑलरेडी होता है, तो ये 64 हो जाएगा। इसे सॉल्व करो, क्या आंसर आ जाएगा, 150 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 4 अपॉन 64।
37.5, ये रेट ऑफ इफ्यूजन आ गया, ये रेट ऑफ इफ्यूजन आ गया, मेरे पास इतना आ गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, टाइम ऑफ इफ्यूजन करना है, किसका टाइम फाइंड करना होता है ना, टाइम ऑफ इफ्यूजन ऑफ SO2, इसी का फाइंड करना था कि कितनी देर में ख़त्म हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला है हमारे पास, वॉल्यूम को, वॉल्यूम LU है ना, इसके वॉल्यूम को डिवाइड कर दिया जाता है इसके रेट ऑफ इफ्यूजन से। रेट ऑफ इफ्यूजन, वॉल्यूम कितना है हमारे पास किसका वॉल्यूम, SO2 का वॉल्यूम, जो कि था 0.3 था, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा 0.3, तो यहाँ पर 0.3 पुट करेंगे, क्योंकि मैं SO2 का टाइम फाइंड कर रहा हूँ। रेट ऑफ फ्यूजन ये तो सबके लिए सेम है, 37.5 है, 7.5 कितना है, 0.3 डिवाइड बाई 37.5, ये मेरे पास कितना आ गया, 8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3, 8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 सेकेंड, यहाँ पर ऐसे ही कुछ लिख दें, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहीं तक हमारी केमिस्ट्री की वीडियो थी। बाकी मज़ीद वीडियो के लिए, फ़िज़िक्स और मैथ और बायो कंप्यूटर वगैरह के लिए भी आप हमारे चैनल पर वीडियोस मौजूद हैं, उसके लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, ताकि अब हम जो वीडियो बनाएंगे तो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। अब हम उन्हीं वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।